हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस लेसन देखिए पार्ट 17 हड्डियाँ। तो आज हम पर्यावरण में हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। या तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं। जब हम कोई पक्की इमारत बनाते हैं तो सबसे पहले राड या सरिया डालते हैं, फिर सीमेंट, ईंट आदि लगाते हैं। लोहे के सरियों से इमारत का ढांचा आकार लेने लगता है, इससे इमारत मजबूत बनता है। इसी तरह हमारे शरीर में हड्डियां होती है, हड्डियों से ढांचा बनता है जिसे कंकाल कहते हैं। क्या तुम हड्डियों को शरीर के बाहर से महसूस कर सकते हो? छू करके देखिए, आपको हड्डी महसूस हो जाएगा। अपनी हड्डियां महसूस करो। कहाँ कहाँ? उंगलियों में, हाथ में, यहाँ पर मुड़ा हुआ जगह में, हथेलियों में। ठीक है, इन जगहों में क्या क्या महसूस होता है आप पता करके देख सकते हैं। आओ अपने शरीर में हड्डियां पता करते हैं। इनको पता करने के लिए काम करो। अपने हाथ, पैर, उंगलियां, ठुड्डी आदि को हाथों से दबाओ। अपनी बाह, उंगलियां, घुटनों को मोड़ करके देखिए, वहाँ पर क्या है। क्या ये अंग मुड़ते हैं? तो वो मुड़ जाते हैं इसी प्रकार। और से अंग कौन कौन से मुड़ते हैं आपको पता है। आपका कमर है, आप यहाँ से मुड़ते हैं, फिर यहाँ से मुड़ते हैं, यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, है ना। गला से भी मुड़ते हैं। तो आप इन अंगों को यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे शरीर में कई हड्डियाँ हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये यहाँ पर देखिए, सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जहाँ हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती है उसे जोड़ कहते हैं। जहाँ हड्डियों के जोड़ हैं वहाँ अंगों को मोड़ा जा सकता है। अपने शरीर में जोड़ कहाँ कहाँ हैं? हाथों का महसूस करो, सूची बनाओ। तो यहाँ पर है जोड़, यहाँ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है, फिर आपका यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये सभी आपके जोड़ हैं। ठीक है, आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। मनुष्य के शरीर का ढांचा दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे मनुष्य का ढांचा दिया हुआ है। ठीक है, यह कंकाल तंत्र है, इसको कंकाल तंत्र कहते हैं। या इस प्रकार से हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं। इसमें दिखाई गई हड्डियों को अपने शरीर पर ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जो जो हड्डियां हैं, आप इनमें से कौन कौन सी हड्डियों को छू सकते हैं, आप छू करके देख लीजिए। ढांचे में हड्डियों के जोड़ों को ध्यान से देखें और अपने शरीर में इन जोड़ों को पहचानें। जैसे कि यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आप उसको छू करके देख सकते हैं। कंकाल के चित्र देखकर सिर से पैर तक के भागों के नाम तालिका में लिखो। आपको अगला तालिका दिया गया है, वहां पर आपको नाम लिखना है। शरीर के किस भाग में कितनी हड्डियां हैं? अपने शरीर के उस भाग की हड्डियों को गिनने की कोशिश करो। आप छू छू करके गिन सकते हैं। अब उसी भाग के हड्डियों की संख्या चित्र में आपको गिनना है कि वो कितनी हैं। आपके और चित्र में कितना अंतर है आप चेक करके देख सकते हैं। क्या संख्या में अंतर है? इसी प्रकार सभी भागों की हड्डियों को गिन गिन करके चित्र से तुलना करके नीचे तालिका में भरो। तो अगले पेज में देखिए, यहाँ पर शरीर का कौन सा भाग है, उसमें कितनी हड्डियां हैं, कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां हैं और अपने शरीर में कितनी हड्डियां आपने गिना उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जिन हड्डियों को आपने अपने शरीर या भाग में नहीं गिन पाए चित्र में, उनको लाल रंग से भरना है आपको, और जिसे आप गिन पाए हैं उसे आपको नीले रंग में भरना है। जहाँ जहाँ आपने हड्डियों के जोड़ दिखाई दे रहे हैं उसको काले रंग से गोला करना है। जैसे हमने लाल रंग से गोला किया था, आपको काले रंग से गोला करनी है। अब आपको स्कूल में चर्चा करनी है। यदि आपके शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो सिर्फ क्या होता? मांस के लोथड़े होते, हम खड़े नहीं हो पाते, हम चल नहीं पाते, हम गिर जाते। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। और हमारा शरीर का आकार भी सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे हमारा चेहरा सही सही नहीं दिखता। क्या तुम्हें ऐसा जंतुओं के बारे में पता है जिसमें हड्डियां नहीं होती हैं? जैसे कि सांप होते हैं, मच्छर, मक्खी, केंचुआ जैसे जीवों के बारे में पता करो, क्या इनमें हड्डियां होती है? तो इस केंचुआ में हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है, अगले पेज में देखिए तरह तरह के जोड़। तो जैसे कि सांप में शरीर में तो
हड्डियाँ नहीं होती, यह लचीलेदार होती है, मगर यहाँ पर क्या होता है, उनके दांत होते हैं और दांत हड्डियाँ होती हैं। तो आप यहाँ पर सांप की जगह में केंचुए का उदाहरण लें, केंचुए में हड्डियाँ नहीं होती है। ठीक है, चलिए तरह तरह के जोड़। जोड़ में देखिए, हम अपने शरीर के अंगों में से कई काम करते हैं, जिसमें शरीर के अंग विशेष प्रकार से मुड़ते हैं, जैसे खेलते समय बाल या पत्थर फेंकना, व्यायाम करना आदि। तो जहाँ मुड़ता है वह हमारे लिए फायदेमंद है। क्या अपने हथेली को कोहनी के पास से मोड़ो, क्या हुआ, आप मोड़ करके देखिए अपनी हथेली को कोहनी से मुड़ता है या नहीं। हाथ को अब सीधा करके विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास कीजिए, क्या मुड़ा, नहीं मुड़ा, नहीं मुड़ सकता है विपरीत दिशा में, है ना। अपनी कक्षा के कमरे के दरवाजे को देखो, दरवाजा चौखट से एक कब्जे की सहायता से जुड़ा है। कब्जा दरवाजे को एक ही दिशा में खुलने देता है, दूसरी दिशा में खुलना नहीं देता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये मान करके चलिए कि एक कब्जा लगा हुआ है, हम एक ही तरफ में इसे मोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ में नहीं मोड़ सकते। क्या कोहनी का जोड़ भी कब्जे जैसा होता है, तो यह भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा होता है। शरीर में और कहाँ कहाँ ऐसे मोड़ हैं आपको यहाँ पर बता दिया गया है, लिख लेंगे। एक नारियल की खोटली का आधा भाग ले लो, एक फ्यूज बल्ब लो जो खोटली में आसानी से गोल घूम सके। अब इस बल्ब को नारियल की खोटली में घुमाते जाओ। अगले पेज में, जैसे खोटली में बल्ब घूमता है, ठीक इसी तरह हमारी बाँह के हड्डी का ऊपरी सिरा कंधे के गड्ढे में घूमता रहता है। ठीक है, इस क्रिया में बाँह के हड्डी का ऊपरी गोलाकार सिरा कंधे के पास के गड्ढे की मूसल की तरह घूमता है। इसे उखुल संधि कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्रिकेट की गेंदबाजी में बॉल कैसे फेंकते हैं, यह क्रिया आप भी कर सकते हैं। और आपका हाथ कैसे घूमता है, पूरा गोल। ठीक है, यह नारियल में बल्ब घूमता है, बिल्कुल उसी तरह गोल गोल घूमता है। शरीर में और कहाँ कहाँ इस प्रकार के जोड़ हैं, खोजने की कोशिश करो। तो हमने क्या सीखा, हमारे शरीर का ढांचा किससे बना होता है, तो हड्डियों से। उखल संधि किसे कहते हैं, जहाँ पर देखिए यहाँ पर उखल संधि बताया गया है कि वह पूरी तरह से घूमता है कंधे गड्ढे में, उसका गोल वाला हिस्सा, तो उसी को उखल संधि कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, हमारे शरीर में हड्डियों के क्या कार्य है, यह हमें सीधी तरह से खड़ा रख सकता है, हमें एक आकृति प्रदान करता है, हमें गिरने से बचाता है। ठीक है, हमें चलने में मदद करता है, कूदने में मदद करता है। कब्जा जोड़ के बारे में तुम क्या जानते हो, कब्जा जोड़ सिर्फ एक तरफ मुड़ने देता है, दूसरी तरफ मुड़ने नहीं देता है, जैसे दरवाज़ा और हमारे हाथ। ठीक है, कोहनी। चलिए, कहीं मृत जंतुओं के हड्डियां आपने देखा है, तो उनके बारे में आपस में चर्चा करके पहचानने का प्रयास करो कि वह किस जंतु की हड्डी है। हड्डी तो आपने देखा ही होगा, कहीं कहीं पर गाय की हड्डी मिल जाती है आपको देखने को। यदि किसी की हड्डी टूट जाए तो क्या उपचार किया जाता है, तो वहाँ पर हड्डियों को जोड़ा जाता है डॉक्टर के द्वारा, और उसको उसमें रॉड भर के सही किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।